हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बोर्ड में स्वागत है। इस क्लास में हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए मैथ सॉल्व करने वाले हैं और यह हमारी प्रैक्टिस क्लास रहेगी और यह हमारा पहला नंबर रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह कि दो संख्याएँ 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी यह हमें बताना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वह 3x और 4x है। हमने क्या माना कि जो संख्या है वह 3x और 4x है। तो हम यहाँ पर 3x और 4x का क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना एलसीएम आएगा, तो 12x। और यहाँ पर प्रश्न में एलसीएम कितना दिया था, 84। तो 12x बराबर हो जाएगा 84। तो 12 से जाएगा यह 7 बार, 12×7 = 84। तो x का मान कितना है, 7। यहाँ पर हम मान रख देंगे 3 × 7 कितना हो गया, 21। और यहाँ पर रखेंगे तो 4 × 7 = 28। तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 21 और बड़ी संख्या हो जाएगी 28। हमें प्रश्न में क्या पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 28 होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 28। यदि हमें इस प्रश्न को x मानकर नहीं करना है तो हम कैसे करेंगे। दो संख्या का अनुपात कितना दिया हमें, 3:4। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। और प्रश्न में दिया है 84। तो एक का मान कितना आएगा, 7। एक का मान 7 है तो 3 का मान होगा 21 और 4 का मान होगा 28। तो यहाँ पर छोटी संख्या आ गई 21 और बड़ी संख्या आ गई 28। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 28। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2। प्रश्न 2 की कह रहेगी 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, 3428 में हम 13 से भाग देंगे। तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 8। यहाँ से हमने 2 लिए। अब क्या हुआ, 13×6 = 78, कितना बचा, 4 और यहाँ पर बचा 8। 13×3 = 39, बचा कितना, 9। तो शेष कितना बचा है, 9 बचा है। तो 3428 में से हम कितने घटाएंगे, 9 शेष घटाएंगे। कितना शेष घटाएंगे, तो 9। तो ये हो जाएगा 3419। ये 3419 है, इसमें 13 से पूरा भाग जाएगा। तो घटाने वाली संख्या क्या होगी, तो घटाने वाली संख्या होगी 9। कौन सी संख्या होगी, तो 9 होगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे कि संख्या 3, 5, 8, 12, 17 और 27 का औसत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर औसत बताना है क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है दिए गए परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग
तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। तो 3 + 5 + 8 + 12 + 17 + 27 कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6। तो ऐड करने पर कितना आ गया ये? 72/6। तो 6 से आ गई है 12 बार। तो हमारा आंसर आएगा 12। औसत कितना आया? तो 12। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे। प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, यह हमें बताना है। हम मान लेते हैं कि जो पहले का जो मूल्य है वह 100 है। तो जब इसमें 20% की कटौती की गई तो बाद में इसका मूल्य कितना हो गया? 80। तो इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? पहले कितना था? 100 था, अब हो गया 80। तो कितने की वृद्धि करनी चाहिए? इसमें 20 की वृद्धि करनी चाहिए। और 20 की वृद्धि होगी किस पर? तो 80 पर होगी, इंटू 100। तो 20 से आएगा 20 × 80, 4 से आ गया 25 बार। तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। इस प्रश्न में हमने क्या किया? हमने मान लिया कि जो पहले का मूल्य था वह 100 था। जब इसमें 20% की कटौती कर दी गई तो मूल्य कितना हो गया? 80। अब प्रश्न क्या करे कि इसे पूर्व मूल्य लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? तो कटौती कितनी की गई? 20% की। तो पहले मूल्य था 100, अब था 80, बाद में जो मूल्य था वह 80 था। तो कमी हुई 20 की। तो हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पर? तो 80 पर। तो 20 की वृद्धि करें 80 पर इंटू 100, तो 25%। तो हमें पहले वाला मूल्य लाने के लिए 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें जो SP दिया है वह दिया है 19,800 रुपये। SP कितने दिया है? तो 19,800 रुपये। और जो प्रॉफिट दिया है वह 10% का दिया है। तो हमें यहाँ क्या याद करना है? CP। तो CP बराबर क्या होता है? SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा, लॉस रहेगा तो माइनस आएगा। तो SP इंटू 100/100, यहाँ पर क्या प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट %। SP कितना दिया? तो 19,800 दिया हमें। 100/100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 10। तो 100 और 10 कितना होगा? तो 110 हो जाएगा। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 11 से आएगा। 11 के हम 11, 8 बचा, तो 11 88 और 1 शून्य, तो 180 और ये डबल शून्य, तो 18,000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो 18,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 6। प्रश्न 6 कह रहा है कि किसी धन को A, B तथा C में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से
1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना है यह हमें बताना है। इसे हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली मेथड देखते हैं सिंपल तरीके से। ए, बी और सी इनका रेशियो है 3, 5, 7 का। तो ए हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 5x और सी हो जाएगा 7x। अब प्रश्न क्या करें कि यदि सी का भाग 7x है, यह ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। इस ए से कितना अधिक है तो 1600 रुपये, और यहाँ पर कितना अधिक है तो 4x अधिक है। तो 4x की वैल्यू आएगी 1600, 4 चौक 16, तो x का मान आ गया 400, x का मान कितना आ गया 400। हमें क्या पूछा है b का भाग, तो b का भाग कितना है तो 5x, b का भाग है 5x, तो x का मान देंगे तो 5 × 400 तो ये आएगा 2000। तो b का भाग कितना होगा तो 2000। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यह तो थी फर्स्ट मेथड। अब इसे हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है ए, बी और सी, रेशियो में दिया है 3, 5 और 7 का। सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। यहाँ पर कितना अधिक है तो 4 अधिक है। तो 4 की वैल्यू प्रश्न में दी है 1600 रुपये। एक की वैल्यू हो गई 400, तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 5 × 400, तो ये आ गई 2000 रुपये। तो यहाँ पर जो बी का भाग होगा वह होगा 2000 रुपये। हमारा आंसर कितना आया तो 2000 रुपये। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 के कह रहे कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यह हमें बताना है। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी जो अकेला है इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम इसे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। और जो इस एलसीएम जो है यही क्या है टोटल वर्क है। एलसीएम क्या होता है तो टोटल वर्क। ए प्लस बी मिलकर 60 कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 15 × 4 = 60, तो 4 यूनिट पर डे कार्य करेंगे ए और बी मिलकर। बी जो है 60 कार्य 20 दिन में करता, तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। और एक दिन में किया गया कार्य क्या होता तो एफिशिएंसी होता है। यहाँ पर बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है और ए प्लस बी दोनों की है 4, तो ए की कितनी रहेगी 1 हो जाएगी। हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कार्य करना कितना है 60 है और ए की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो कितना आएगा तो 60 दिन। तो ए अकेला जो है इस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के करें कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर है और रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो यहाँ पर चाल जो जाएगी हम इसे मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे। 30 × 5/18, 6 से आएगा 6 × 18, 6 × 5 = 30, तो 25/3 मीटर प्रति सेकंड।
हमें क्या निकालना है कि हमें यहाँ पर टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर जाएगा, डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ पर जो रेलवे लाइन के पास जो खड़ा व्यक्ति है इसकी कुछ भी लेंथ नहीं होगी, टोटल लेंथ कितनी किसकी होगी, तो रेलगाड़ी की होगी। तो डिस्टेंस आएगी 100 अपॉन स्पीड कितनी है, तो 25 अपॉन 3, तो ये आएगा 100 अपॉन 25, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 25 से आएगा 4 बार, तो 4 3 12 सेकेंड। तो कितना समय लगेगा, तो 12 सेकेंड। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 के कह रहे कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है वह दिया 3000, सिंपल इंटरेस्ट है 1080, रेट दिया है 12%, और जो टाइम है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यह हिंदी में इसे कहते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना दिया है, तो 1080, मूलधन दिया हमें 3000 रुपये, दर दी है हमें 12%, टाइम हमें ज्ञात करना है अपॉन 100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आएगा, 3 से आएगा 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, 12 से आएगा ये 3 बार, टाइम होगा 3 वर्ष। तो टाइम कितना आएगा, तो 3 ईयर्स। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगले प्रश्न पे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी, यह हमें बताना है। हम यहाँ पर एक आयताकार प्लाट बना लेते हैं। तो यहाँ लंबाई कितनी है, हम मान लेते हैं 8x और चौड़ाई 5x। तो ये हो जाएगा 8x और ये आएगा 5x। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यहाँ पर कितना कम है, जो चौड़ाई है लंबाई से 3x कम है, तो 3x बराबर हो जाएगा 60, तो x का मान आएगा 20। यहाँ पर x का मान रख देंगे तो 8 गुणित 20 कितना होगा 160 मीटर, और यहाँ पर 5 गुणित 20 रख देंगे तो कितना आएगा 100 मीटर। हमें यहाँ पर परिमिति पूछा है, क्या हो जाएगी 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है तो 160, चौड़ाई कितनी है तो 100, तो ये आएगा 2 260। तो यहाँ से कितना आएगा, तो अंदर गुना करेंगे तो 520 मीटर। तो प्लाट की जो परिमिति होगी वह होगी 520 मीटर। प्लाट की परिमिति कितनी होगी, तो 520 मीटर। तो यह था एसएससी जीडी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्लास। इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।